इंजेक्टर क्लीनर मशीन आपके पास आती है तो वो कुछ इस तरीके की कंडीशन में आती है कि उसके अंदर अल्ट्रासोनिक बकेट अलग से होती है, इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन हमारी होती है, साथ साथ ये सारी एसेसरीज होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 केबल्स होती हैं। एक केबल होती है इंजेक्टर क्लीनर मशीन के लिए, इसको यहाँ पे लगाते हैं पावर देने के लिए, दूसरी अल्ट्रासोनिक बकेट को पावर देने के लिए होती है। इसके साथ साथ एसेसरीज पे आ जाएँ, सबसे पहले फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो मेन काम होता है इंजेक्टर्स में फ्यूल पहुँचाने का, यहाँ पे ये फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। इसको अभी हम आपको लगा के भी दिखाएंगे और मज़ीद बातें इसके बारे में भी आपको 2 मिनट में बताते हैं। साथ साथ पल्स वायर होती है, ये इंजेक्टर्स को पल्स देती है। पल्स वायर यहाँ पे लगती है, पल्स सिग्नल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आउटपुट आता है सिग्नल्स का और वो फिर वायर्स तक उस तक पहुँचाती हैं। पल्स वायर्स आपके इंजेक्टर्स तक पहुँचाती हैं। सिमिलरली इंजेक्टर के कनेक्टर्स हैं, ओरिंग्स हैं, मज़ीद कनेक्टिंग वायर्स हैं। अच्छा, कुछ इंजेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्टली ये पल्स वायर नहीं लगती, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम इनके थ्रू लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा पासो है या आपकी होंडा वीज़ल है, उसके अंदर डायरेक्टली नहीं लगते उनके इंजेक्टर्स में, उनके बीच में अपने कनेक्टिंग वायर लगानी पड़ती है। फिर स्क्रूज़ हैं, स्क्रूज़ यूज़ होते हैं फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को सेट करने में, इसको भी हम आपको बताएंगे भी मज़ीद इनके बारे में। फिर बाकी कनेक्टर्स हैं हमारे, ये अलग अलग इंजेक्टर्स में अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं। एक बिल्ट इन लगा हुआ आता है, एक सेट जो मोस्ट कॉमन इंजेक्टर्स का होता है जिसके अंदर ज़्यादातर इंजेक्टर्स लग जाते हैं, बाकी सारे यहाँ पे मौजूद है। ये वाला जो है ये रिवर्स फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बारे में मज़ीद आपको आगे बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे है ये हमारे पास आखिर में स्टॉपर्स भी मौजूद है। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हैं 6 इंजेक्टर्स की जगह, क्योंकि 6 सिलेंडर वाली मशीन है तो इसके अंदर 6 इंजेक्टर्स एट अ टाइम चल सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल 3 लगाने, जैसे हमारे पास यहाँ अभी पड़े हुए हैं 3 इंजेक्टर्स, तो अगर हमें 3 इंजेक्टर्स लगाने हैं तो हम 3 जगहों पे ये सॉकेट्स लगे रहने देंगे, बाकी की जो 3 जगहें होंगी उनको हम बंद कर देंगे यूजिंग स्टॉपर्स। ज़रूर मेक श्योर करें कि ओरिंग्स बीच में लगाएं और उसके बाद टाइट करें ताकि कहीं भी किसी किस्म की एक्सेस फ्रिक्शन ना हो। सबसे पहले तो आपने इनको निकालना है एक एक करके इनमें से। अब बल्कि हम करते हैं 3 की जगह 2 को यूटिलाइज करते हैं कि बीच वाले 2 में लगाते हैं अपने इंजेक्टर्स, बाकी में स्टॉपर्स लगा देते हैं। इसको आप नॉर्मल 20 के मेरे ख्याल में पाने से ही खुल जाते हैं। तो आप चारों को जो 2-2 साइड्स के इन 2 को हटा के मिडिल वालों को हम यूटिलाइज करेंगे इस वीडियो में। देख सकते हैं हमने 4 सॉकेट्स निकाल दिए और हमने 4 सॉकेट्स की जगह यहाँ पे 4 स्टॉपर्स लगा दिए। अब इन स्टॉपर्स के बगैर वाले जो यानी कि जो सॉकेट्स लगे हुए हैं इनके अंदर हम अपने इंजेक्टर्स को लगाएंगे। और अगर इंजेक्टर्स थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है इंजेक्टर्स को लगाने में, तो आप इस पे ग्रीस लगा के इनके साइड्स पे और फिर इनको लगाएंगे, और जिसके बाद फिर आपको काफ़ी आसानी होगी इंजेक्टर्स लगाने में। इंजेक्टर्स को फिट करने के बाद आपने इस तरह कुछ की पोजीशन में लगा के फिर स्क्रू ऑन करना है। अगर इंजेक्टर्स थोड़े लंबे हो तो आपको एक सिल्वर स्क्रूज की ज़रूरत पड़ेगी, वरना डायरेक्ट ब्लैक स्क्रूज से ये टाइट हो जाएगा। इनको हमने अच्छा इतना टाइट करना है कि आप फिर देख सकें कि हिले नहीं है, कहीं पे भी लीकेज के चांसेस ना हो। ये हमारी इंजेक्टर क्लीनर मशीन का जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है कम्प्लीटली सेट हो गया। नेक्स्ट हम लगाएंगे इसके अंदर इसकी पल्स वायर को। अच्छा, पल्स वायर लगाते वक्त आपने एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि अंदर की तरफ भी नंबर्स लिखे हुए हैं और इसके ऊपर भी नंबर्स लिखे हुए हैं। मेक श्योर कि आप नंबर्स जहाँ जहाँ लगे हुए हैं उन नंबर्स को वहीं लगाएं। जैसे 13 और 14, यहाँ पे भी 13 और 14 में मैच कराएं, तो फिर ये आपको आवाज़ आई, इसका मतलब ये सेट हो गया है। फिर इसको स्क्रू ऑन करें, टाइट करें, टाइट करने पे एक और आवाज़ आएगी। नाउ इट्स गुड, इजी टू यूज़, नाउ गुड टू गो। अब आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पल्स वायर पे देखना है नंबर 1 और 2 लगाएंगे हम 1 और 2 पे। अच्छा, वैसे इसकी एज सच कोई इतनी बड़ी रेलेवेंस ना हो, लेकिन इसकी रेलेवेंस तब आती है जब अगर आप इंजेक्टर्स को एक एक करके साफ़ करते हैं ना, एक एक करके सॉरी टेस्ट करते हैं, तो मशीन आपको बता रही होती है कि यार किस इंजेक्टर को आपने टेस्ट करना है, 1 को करना है, 2 को करना है, 3 को करना है। तो उस टाइम पे फिर ये इन इंजेक्टर्स को आप इस्तेमाल करेंगे। हमने लगा दिया, बाकी हम केबल्स को पीछे भेज देते हैं। ये हमारी इंजेक्टर मशीन बेसिक सेटअप हमारा हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये रिटर्न के अंदर आउटलेट से रिटर्न के अंदर जा रहा होगा फ्यूल, आपने इसको निकाल के यहाँ पे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देना।
ये आवाज़ आई यानी कि क्लिप ऑन कर गया है। ये हमारी मशीन सेटअप हो गई है मेनली। अब बची है एक चीज़ बस कि हम इसको पावर दें। पावर से कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसकी पावर आउटलेट लगा दी है, यहाँ पे भी लगा दिया है, और हमने इंजेक्टर क्लीनर की जो बकेट है हमारी अल्ट्रासोनिक बकेट, इसके अंदर भी लगा दी है। नेक्स्ट अब हम इसको ऑन करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे और ये हमारा ऑन होगी इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन। यहाँ पे लाइट भी आपको दिख सकती है, इट इज़ गिवन सो दैट कि आपको आसानी से इंजेक्टर्स का फ्लो वगैरह सब कुछ दिख सके। ये इसका पूरा इंटरफेस है, मेन्यू है, हमने सारी चीज़ें देख ली। वेरी इजी टू यूज़, वेरी इजी टू कनेक्ट। और ये मज़ीद एक्सेस इसकी एसेसरीज़ हैं, ये इस बॉक्स के अंदर आती हैं, प्लास्टिक का बॉक्स है, इसके अंदर ही आती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मज़ीद ऑप्शंस आ रहे होंगे। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का आ रहा है, यूनिफॉर्मिटी स्लैश स्प्रेबिलिटी का टेस्ट आ रहा है, यानी कि इंजेक्टर्स कितना फ्यूल थ्रो करते हैं ओवर सर्टेन अमाउंट ऑफ आरपीएम। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले आइडल गाड़ी पे चेक करेंगे कि 900 आरपीएम के ऊपर कितना फ्यूल थ्रो कर रही हैं आपके सारे इंजेक्टर्स, उनको कंपेयर करेंगे। फिर आप 2500 आरपीएम पे लेके जाएंगे, फिर 3500 आरपीएम पे, 10,000 आरपीएम पे ले जा सकते हैं आप इसके थ्रू। फिर लीकेज का टेस्ट होगा। लीकेज के टेस्ट में बेसिकली होता ही है कि अगर आपको यहाँ से ड्रॉपलेट्स गिरते महसूस हों तो इसका मतलब ये होगा कि आपके इंजेक्टर्स लीक्ड हैं, उनको फेंक दें, अब उनको क्लीन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली फिर हमारे पास इंजेक्टिंग फ़्लो टेस्ट होगा। फ़्लो टेस्ट में आप इनका फ़्लो देखेंगे कितना खुल के आ रही है, दोनों की धार कितना खुल के आ रहा है, किसी का घुटा हुआ तो नहीं आ रहा, किसी का घुटा हुआ आ रहा तो ऑफ कोर्स दैट मीन्स के अंदर कार्बन कंपोजिट्स है। तो आप इसको एक तो रिवर्स फ्लशिंग करेंगे, रिवर्स फ्लशिंग के अलावा आपने इंजेक्टर क्लीनिंग भी परफॉर्म करनी है उनके ऊपर। फिर ऑटो टेस्ट है, ऑटो टेस्ट में तीनों टेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और ऑन व्हीकल क्लीनिंग है, इसकी अलग से किट आती है। अच्छा, फिर सिमिलरली आप अलग अलग टेस्ट में अलग अलग चीज़ें चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, सिलेंडर नंबर चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको बोलेंगे कि सिर्फ एक सिलेंडर को क्लीन करे या वॉश करे तो सिर्फ सिलेंडर 1 को करेगा, फिर सिलेंडर 2 आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो तो सिलेंडर 2 को करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ड्रेन का बटन है, ड्रेन के बटन से जो जितना भी लिक्विड यहाँ पे स्टोर्ड होगा वो ड्रेन डाउन कर जाएगा। रन के बटन से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, स्टॉप का बटन स्टॉप कर देगा। प्रेशर आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एट एनी गिवन टाइम। प्रेशर गाड़ी की जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है गाड़ी के, फॉर एग्जांपल अगर आप टोयोटा करोला का कर रहे हैं तो उसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो उसके मैनुअल में भी होता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसके साथ भी एक मैनुअल आता है मशीन के साथ, उसके अंदर भी अवेलेबल होता है। तो आप उसमें चेक करके उस अकॉर्डिंगली उसका प्रेशर वो ही रख सकते हैं जो गाड़ी का वो रिक्वायर्ड प्रेशर है, एंड देन यू कैन परफॉर्म योर इंजेक्टर टेस्टिंग एंड क्लीनिंग एज वेल। आरपीएम भी यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, या 0 आरपीएम से लेकर 10,000 आरपीएम तक आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ये इसका बेसिक सा आसान सा असेंबली का तरीका है और इसको यूटिलाइज करने का तरीका है। अब हम आपको यही चीज़ें इंजेक्टर क्लीनिंग बकेट के अंदर करके दिखाएंगे। ये इंजेक्टर क्लीनिंग बकेट का इनलेट है। आपने बस इसको स्क्रू, सबसे पहले आपने हमेशा यहाँ से पाइप को निकाल के फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको रिटर्न में डालना है, ताकि अगर कोई फ्यूल एक्सेस आए तो वापस रिटर्न आपकी टैंक के अंदर ही चले जाए। ये हमने दोनों को स्क्रू ऑफ किया, स्क्रूज को हमने रख दिया जगह पे। मेक श्योर कि सारी चीज़ें आप जगह पे वापस रखें और वापस अपने शॉपर में पैक करके रखें। फिर आपने निकाले दोनों आपके पल्स वायर्स। अच्छा, पल्स वायर्स की अभी हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इंजेक्टर टेस्ट क्लीनिंग के अंदर भी। अभी हमें टेस्टिंग में भी ज़रूरत पड़ी है, क्लीनिंग में भी पड़ेगी, हम दोनों में देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि इंजेक्टर टेस्टिंग के लिए ना, यानी कि अभी जो हम यहाँ पे प्रोसेस सारा करेंगे इसके लिए ना, यहाँ से अंदर फ्यूल इनटेक से प्रेशर वो जाता है फ्यूल, और आपने डालना है 3.5 लीटर जेट कैरोसिन। अगर आपको जेट कैरोसिन नहीं मिले तो आपने नॉर्मल कैरोसिन ऑयल डालना है। कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, वो आपने नॉर्मल डालना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर इंजेक्टर क्लीनिंग लिक्विड इस्तेमाल होता है, ये अलग से आता है। इंजेक्टर क्लीनिंग लिक्विड अलग अलग ब्रांड्स का आता है। कुछ ब्रांड्स चाइनीज़ ब्रांड्स का 300-400 रुपये की बोतल आती है, इंटरनेशनल कोई अमेरिकन ब्रांड्स की 1000-1500 के हिसाब से बोतल आती है, डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं। सही, अब हमने यहाँ से अपने इंजेक्टर्स को रिमूव करना है। ये क्या, हमारा इंजेक्टर निकल गया, और ये दोनों हमारे इंजेक्टर निकल गए। इनको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे अल्ट्रासोनिक बकेट के अंदर, और अब हम इसके बाद इनके ऊपर देंगे, इनको पल्स देंगे दोनों को। पल्स दिया हमने, नीचे इंजेक्टर क्लीनिंग लिक्विड डला हुआ होगा, इसको ढक देना है आपने ताकि कहीं भी
उड़ के किसी के ऊपर इंजेक्टर क्लीनिंग लिक्विड ना आए और आपने बस बटन को प्रेस कर देना और ये स्टार्ट हो जाएगा। सही है, इट इज़ दैट ईजी टू यूज़। ये बड़ी ईजी टू यूज़ मशीन है, मेड फॉर मैकेनिक्स। आप बआसानी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ एज सच इसमें टेक्निकल चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाड़ियों के बारे में पता है, मशीनों के बारे में पता है, इंजेक्टर्स के बारे में पता है, तो बआसानी आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और का ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते हैं। एक एवरेज इंजेक्टर टेस्टिंग और क्लीनिंग की प्राइस जो लोग मार्केट में चार्ज करते हैं वो 1500 से 2000 रुपये करते हैं। कुछ जो अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी वर्कशॉप्स हैं, वो क्योंकि फिर अच्छा लिक्विड भी इस्तेमाल करते हैं, जेट केरोसिन भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर 4 से 5000 रुपये भी चार्ज करते हैं इंजेक्टर क्लीनिंग और टेस्टिंग के। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ छोटा मोटा सीखने को मिला होगा हमसे। और बाकी हमें भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या चीज़ें हम अपनी वीडियो के अंदर मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।